गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए मिश्र धन अमाउंट में साधारण ब्याज पिछली क्लास में पढ़ाई थी, जिसमें मैं मूलधन, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, ब्याज, रेट, दर और टाइम समय के बारे में बताई थी। आज मैं मिश्र धन अमाउंट को बताऊंगी और आप लोग समझेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं अमाउंट क्या होता है। अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, मिश्र धन, टाइप 3। जैसा कि शब्दों से स्पष्ट है, मिश्र धन, मिला हुआ धन। कौन सा धन, क्या मिला हुआ? तो मैं आपको पिछली क्लास में बताई थी कि जब हम किसी से ऋण लेते हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे कोई अदर पर्सन हो, तो जब ऋण लेते हैं तो जो ऋण मुझे वो देता है, सपोज आपको 500 देता है, तो वो हो गया प्रिंसिपल, मूलधन। जो ऋण आप लेते हैं वो मूलधन। लेकिन जब आप उसको लौटाने जाते हैं तो आपको मूलधन के साथ साथ ब्याज भी देना पड़ता है, यानी दो चीजों को जोड़ करके मिला करके देना पड़ता है। और जब मूलधन और ब्याज सहित उसको लौटाते हैं, इंटरेस्ट सहित, तो उसी को अमाउंट बोलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अमाउंट मिश्र धन यानी अमाउंट इक्वल टू पी मूलधन प्लस ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है। और मैं तो कहती हूँ आज आप इस फॉर्मूले को भी, जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप इसको फॉर्मूले को भी ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि सपोज अगर फॉर्मूला एग्जाम में आपको टेंशन हो जाए, आप कुछ क्वेश्चन कम बनाते हैं, फिर आप टेंशन में आ जाते हैं, तो अगर वहाँ फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट ऑलवेज काम होगा। ओके, तो जब भी आपसे अमाउंट मिश्र धन पूछता है तो आप सीधे अपने माइंड में इस चीज को बैठा लीजिए कि मूलधन और प्लस इंटरेस्ट दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वही हमारा अमाउंट मिश्र धन हो जाएगा। सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए अगर आपके क्वेश्चंस में है P इक्वल टू 500 रुपी, R इक्वल टू 2% और T इक्वल टू टाइम कितना, मान लीजिए 3 वर्ष। और अब आपको कहता है कि अमाउंट कितना होगा, यानी मिश्र धन पूछता है, यही मिश्र धन अमाउंट। तो अमाउंट क्या होगा, तो अभी मैं बताई थी अमाउंट क्या होगा, मूलधन और उसमें क्या जोड़ेंगे, ब्याज। तो मुझे तो मूलधन मालूम है, रेट मालूम है और समय मालूम है। एक चीज अभी से थोड़ा ध्यान रखिए, जब आपको P दिया रहे, ओके, जब आपको P यानी मूलधन दिया रहे और आपको अमाउंट पूछे, तब आपको ब्याज कैसे निकालना है, यानी SI सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना। तो जहां पर आप देख लीजिए कि P दिया हुआ है और मुझे A निकालना है, तो आप सीधा सा एक फॉर्मूला बताई थी, P इंटू R इंटू T बाय 100। ये जो इंटरेस्ट निकलता है वो रुपये में निकलता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला में बताई थी SI इक्वल टू R इंटू टी, जो कि ये जो SI निकलता है ये परसेंट में निकलता है।
तो जब आपको प्रिंसिपल मूलधन दिया रहे और तब अमाउंट निकालना रहे तो अमाउंट कब निकलेगा? तो ब्याज चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो पहले ब्याज निकालेंगे, लेकिन ब्याज रुपये में चाहिए। ब्याज किस में चाहिए? रुपये में चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ब्याज रुपये में, रुपया में। ठीक है, इस चीज को आप हल्का सा ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो देखिए पी दिया हुआ है तो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, तीनों को गुना करेंगे, इसको, इसको और इसको, अब बटे में 100, क्योंकि P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो मुझे ये कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपल इंटरेस्ट अगर रुपये में निकालना है, तीनों को गुना कर दीजिए, बटे में 100 डाल दीजिए। तो तीनों को गुना कीजिए, 500 गुने 2 गुने 3 अब बटे में 100। इस जीरो से इसको कैंसिल कीजिए, इस जीरो से इसको कैंसिल कीजिए, अब गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए सबको, कितना होगा? 5 का टेबल 2 बार, 5 दूनी 10, 5 तिया नहीं, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। इतना आपको रुपया हो गया। ठीक है, आप अमाउंट निकालिए। अमाउंट का मतलब होता है इंटरेस्ट और ये जो है पी प्रिंसिपल, 500 और 30 क्या हुआ? 530 रुपया। तो आपका इंटरेस्ट कितना, ये अमाउंट कितना हो गया? 530 रुपया हो गया। मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। वैसे आप फॉर्मूला लिख लीजिए फर्स्ट टाइम, इसके बाद कभी नहीं। तो फॉर्मूला P इक्वल टू क्या होता है? P प्लस इंटरेस्ट किसमें? रुपया। तो रुपया में क्या निकला? 30। तो क्या होगा? P प्लस SI कितना होगा? 500 प्लस 30, 530 रुपया हुआ। यही 530 रुपया क्या हुआ? मिश्रण हुआ, यानी आप लौटाएंगे उसको कितना? 530 रुपया ब्याज सहित 30 रुपया ब्याज देंगे और प्रिंसिपल 500 रुपया दोनों, यानी मूलधन 500 और ब्याज 30 रुपया, 530 रुपया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब मैं इसको मिटा देती हूँ। एक चीज देखिए, मैं ये भी बताई थी कि अगर मान लीजिए 500 P है, ठीक है, R है आपको 2% और टाइम है आपको 3 ईयर, 3 वर्ष, तब आपको कहता है अमाउंट निकालने के लिए। तो अभी जो मैं बताई थी कि P है 500 लेकिन पूछता है अमाउंट, तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट रुपये में निकालेंगे। और कैसे? ये तीनों को गुना, ये दोनों, ये P R और T, तो गुना कर देंगे तीनों को, इस तीनों को, और बटे में 100 करके निकाल लेंगे। लेकिन इसका दूसरा मेथड है SI परसेंट में कितना होगा? तो R इंटू टी, दोनों को गुना कीजिए, 2 और 3 कितना होगा? 3 दूनी 6%। 6% इंटरेस्ट हुआ। ये इंटरेस्ट परसेंट में निकला, लेकिन इसको मुझे रुपया में निकालना है। तो ये इंटरेस्ट, ये ब्याज किस पे लगता है? ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है, यानी जो उधार लेते हैं उसी पे तो लगेगा। तो 6%, इसका 6% निकालेंगे तो ये रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 500 का 6%, ये परसेंट हटेगा तो बट्टे में 100। अब इस जीरो से इसको कैंसिल कीजिए, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कीजिए, 5 का टेबल 6 बार 30। देखिए वहां भी इंटरेस्ट रुपये में 30 आया था, यहाँ भी 30 आया। तो आपको इस मेथड से भी हो जाएगा, बट इसमें R इंटू टी करेंगे तो परसेंट में आएगा। उस परसेंट को रुपये में बदलने के लिए परसेंट किस पे काउंट, ये इंटरेस्ट किस पे काउंट होता है? मूलधन पे, प्रिंसिपल पे। तो फिर मूलधन का मैंने निकाल लिया, मूलधन का 6% 30 रुपया। अब अमाउंट कितना होगा? तो 500 अब प्लस ये 30 कितना हो गया? 530 रुपया। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपको शब्दों में सवाल लिखा हुआ, कोई धन 2% वार्षिक
ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 1200 रुपया हो जाएगा। तो मूलधन क्या होगा? ठीक है, देखिए मैं बोली थी आप शब्द पे गौर कीजिए। मैथमेटिक्स शब्द का ही है, जितना आपको शब्दों पे पकड़ होगा उतना आप मैथमेटिक्स को इजी वे में बना पाएंगे। कोई धन या कहे कौन सा धन या फिर कहे किस धन का, ठीक है, तो आपको इस तरह का अगर शुरुआत होती है शब्दों से, कोई धन, कौन सा धन, किस धन पर, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, मूलधन के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? मूलधन, प्रिंसिपल के बारे में बोल रहा है। तो आपको सीधा ध्यान रखना है यहाँ रेट, तो रेट कितना है? 2%। टाइम कितना है? 4 वर्ष। और ये क्या है? 1200 रुपया हो जाएगा। तो मूलधन या वह धन क्या होगा, यहाँ ये भी देख सकता है। तो मूलधन नहीं दे करके वह धन क्या होगा? कौन सा? कोई धन या वह धन क्या होगा? वह कौन सा धन है जिस पर इतना % के ब्याज दर से इतने समय में इतना रुपया हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रेट है और टाइम है, और रेट और टाइम को गुना करते हैं तो क्या होता है? परसेंटेज में SI आता है, तो गुना कर दीजिए। मुझे अब नहीं लिखना है जो SI = R/T, ये नहीं लिखना है, आपको माइंड में रखना है। ये भी बताई थी R = SI/T, T = SI/R, ये लिखवाई थी। बट नहीं, आपको R और T जहां देखिए तो सिंपल इंटरेस्ट दोनों को गुना कर दीजिए। तो R 2%, T 4, तो SI % में कितना होगा? SI % में 4 दूनी 8%। कितना होगा? 8%। तो आपको % में SI निकल गया। और आपको क्या दिया हुआ है? अमाउंट 1200 रुपया हो जाएगा। यानी जब हम देने जाएंगे तो वो क्या होगा? 1200 होगा। तो देने हम क्या जाते हैं? मूलधन प्लस ब्याज ही तो देने जाते हैं, और वही तो हमारा मिश्र धन होता है। तो ये मिश्र धन नहीं दिया हुआ है। कोई धन 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 हो जाएगा। 4 वर्ष में होगा, यानी 1200 क्या है? मिश्र धन है। मूलधन मिला करके ब्याज सहित उसको वापस लौटाएंगे। ये 1200 रुपया क्या है? अमाउंट है, मिश्र धन है। तो A = कितना होगा? 1200 रुपया। और A में क्या क्या होता है? तो A में P प्लस सिंपल इंटरेस्ट I होता है। यही तो होता है। अब P, कोई धन, आप याद कीजिए मेरी पहली क्लास को, कोई भी धन या कोई भी चीज अपने आप में कितना % होता है? 100%। तो मान लीजिए वह धन, जब भी आपको धन नहीं दिया रहे, आप सीधा समझिए वह धन 100% है। कितना % है? 100%। तो P 100% और SI मेरा कितना निकला है? 8%। तो कितना हो गया? 108%। क्या होगा? 108%। तो मेरा A = कितना दिया हुआ है? 108%। यही तो दिया हुआ है।
रुपया में ए कितना दिया हुआ है 1200 रुपया, जो कि यहाँ है। और मैं क्या देखिए तो ए क्या होता है, ए होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ तो धन नहीं है, तो जब भी आपको धन ना दिखे, सिर्फ अमाउंट मिश्रधन दिखे, तो वहां आप समझ जाना कि धन मूलधन 100%। और परसेंट में एसआई निकाल दो, दोनों को आर और टी को, तो एसआई परसेंट में। तो जब 100% मूलधन और ब्याज 8%, तो कितना हो गया अमाउंट 108%। तो आपको प्रतिशत में अमाउंट 108% और रुपया में अमाउंट कितना दिया हुआ है 1200 रुपया। इन्हीं चीजों को आपको पकड़ना है। तो देखिए, मैं एक चीज आप लोगों को बताई थी कि 108% का मान 1200 नहीं हुआ। यही मिश्रधन तो परसेंट में 108% है और रुपया में 1200 रुपया। ये 108% का ही तो मान है। और जो मान होता है उसको क्या लिखते हैं, बट्टे के ऊपर में, आप परसेंटेज को नीचे में, तो लिखिए। और जो निकलेगा वही मेरा प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा। तो लिखिए 108%, तो यहाँ लिखिए 108%। और मान को ऊपर लिखेंगे तो 1200 हो गया। क्या हुआ, अब ये परसेंट हटेगा तो ऊपर में गुना में क्या होगा 100, 100 होगा। अब काटिए, कैंसिल कीजिए, काटेंगे तो काट करके देखिए क्या हुआ, 2 से कटेगा तो 2 से काटिए, 4 से कटेगा, पहले 4 से काट करके देख लीजिए, 4 दूनी 8, 2 बचा, 2 पर 8 28 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यहाँ काटिए, 4 तिया 12 और डबल 0 है तो 0 हो गया। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 3 सत्ते नहीं, 3 से कटेगा, 3 नमा 27, 3 नमा 27, 3 से 3 एकम 3, डबल 0 है तो डबल 0, ठीक है। अब देखिए 100 इंटू 100 क्या होगा 1000। अब बट्टे में 1 पर 4 0, 2 0 ये, 2 0 ये, तो कितना होगा बट्टे में 9। अब 9 से ये जो 10,000 है इसमें भाग दीजिए, जितना होगा वही आपका मूलधन होगा। तो बात आई समझ में। एक और देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में है कौन सा धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं अभी बताई थी कौन सा धन, तो यहाँ पे आ गया कौन सा धन, तो धन मालूम नहीं है, यानी क्या कह रहा है, मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मूलधन। कौन सा धन, किस प्रकार का धन, ये मूलधन हुआ। तो मूलधन जब ये नहीं मालूम है तो मूलधन कितना है, आप तुरंत अपना माइंड मेकअप कीजिए। जब नहीं मालूम है तो इसका मतलब है 100% है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, ये हो जाएगा। तो कब हो जाएगा, जब हम लौटाने जाएंगे तब ना हो जाएगा, यानी मूलधन देंगे, ब्याज शुद्ध सहित देंगे तब ना हो जाएगा। तो मूलधन और ब्याज सहित देंगे तो वो क्या होगा, मिश्रधन होगा, अमाउंट होगा। यानी ये क्या है, ए है, यानी पी
अब प्लस आई, आई यानी इंटरेस्ट, यही ना है, ये दिया हुआ है। तो ये कितना दिया हुआ है? 1200 रुपया। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है सीधे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 3 और ये तो R इंटू टी, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी आई क्या होगा? 4 तिया 12%। परसेंट में दिया हुआ है ना। तो अब आप देखिए, तो ये मेरा क्या होगा? मूलधन। तो कोई भी धन जब नहीं दिया हुआ, कौन सा धन? तो क्या है? 100%। तो लिखिए 100% आप प्लस 12%, यही हुआ ना। बट इस चीज को भी आपको नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, मन में करना है। SI 12%। जब ये कौन सा धन, वह कौन सा धन है, या वो कौन सा धन होगा, ये सब मूलधन है, यानी वो 100% दिया हुआ है। तो 100% मूलधन, 12% कितना हुआ? मिश्रधन कितना हुआ? 112% हुआ। तो मिश्रधन 112%। देख लिए, मिश्रधन मूलधन ये हुआ और 12% ये क्या हुआ? SI हुआ, इंटरेस्ट हुआ। तो 112%। अब परसेंट में मिश्रधन अमाउंट 112%, लेकिन मेरा सवाल में, क्वेश्चन में मिश्रधन कितना दिया हुआ है? 1200 रुपया। तो 112% का तो मान दिया हुआ है, क्योंकि दोनों तो बराबर होगा ना। 112% मिश्रधन है, जब परसेंटेज में काउंट करेंगे तो ऐसे बोलेंगे तो 1200 रुपया। तो दोनों तो बराबर, दोनों मिश्रधन है। तो 112% का मान कितना दिया हुआ है? 1200 रुपया। तो 1200 रुपया को बट्टे के ऊपर में दीजिए, क्योंकि वो 12% का मान है। मान को ऊपर लिखिए। तो 1200 अब बट्टे कितना होगा? 112। अब परसेंट है तो परसेंट, परसेंट हटेगा तो ऊपर में क्या होगा? गुना होगा, होगा ना। अब देखिए, अब इसको कैंसिल कीजिए, काटिए। किस चीज से कटेगा? पहले आप काट दीजिए। 4 दूनी 8 और 4, 6 से कटेगा। 6 दूनी 12, 6 अब 5 नहीं, 2 से काटिए, 2 से कट जाएगा, फिर आसान रहेगा। 2 पंचे 10 और 12, 2 छक 12, इतना। फिर 2 से, 2 छक 12, डबल जीरो है तो डबल जीरो, फिर 2 से काटिए। 2 दूनी 4, 2 आठे 16, 2 तिया 6, डबल जीरो है तो डबल जीरो। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 सत्ते 28, 3 एकम 3, डबल जीरो है तो डबल जीरो। अब इसको गुना कीजिए। 100 गुने 100 यानी 1 पर 100 गुने 100 यानी कितना होगा? 1 पर 4 जीरो, 10,000। अब बटे में 7, इससे भाग दीजिए। जो भाग देकर आएगा वही मेरा क्या निकलेगा? मूलधन। यानी प्रश्न में जो कह रहा था कौन सा धन? मूलधन। जब इस रूप में हम लिख लेते हैं तो हमारा मूलधन निकल जाता है। लेकिन बनाने के लिए हम उसको क्या करते हैं? कौन सा धन, यानी 100% वह धन है। और जब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं तो वो क्या निकलता है? मिश्रधन। आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। किसी धन का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्रधन 1,000 रुपया ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्रधन ही मान लिया, यहाँ लिखा हुआ है मिश्रधन, मान लीजिए 10,000 रुपया हो जाता है।
है तो वह धन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यह तो मिश्र धन लिख दिया, और पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, कौन सा धन हो जाएगा, वो भी मिश्र धन था, आपको पकड़ना है, हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500, तो इसका मतलब है 500 क्या है, मिश्र धन है, ये है। देखिए किसी धन, तो किसी धन मतलब 100%, समझ गए। और SI परसेंट में क्या निकालेंगे, R इंटू टी, तो 5 दूनी 10, SI क्या हुआ 10%, ये हो गया परसेंट में। आई 100% कितना हुआ 110% हो गया। ए कितना हुआ P या प्लस I, ये 10% है, 100% क्या हुआ 110%। ठीक है, कितना हुआ 110%। अब अमाउंट परसेंट में 110 और रुपया में कितना 10,000, यही 110% का ना ये वैल्यू है। तो जो वैल्यू है ऊपर कहाँ जाएगा, ऊपर बट्टे के ऊपर है, बट्टे में 110 परसेंट को हटेगा तो ऊपर में क्या होगा, गुना में 100। ठीक है, अब इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दिए, फिर 11 से भाग दीजिए, जो भाग दे करके आएगा वही वह धन, वही वह मूलधन होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और आप जिस क्वेश्चन को मैं कराई हूँ उसको आप बार बार लिखिए, सुन करके कभी नहीं आता है, मैथ प्रैक्टिस की चीज होती है। आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। और चीजों को बारीक से समझिए, शब्दों को गौर से ध्यान दीजिए शब्दों पर, और फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप मेरे इस जो क्लास है अगर आपको पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि आप खुद भी मोटिवेट रहिए, सीखिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए। और आपके लिए मैं बिल्कुल आसान शब्दों में और भी टॉपिक लेकर के आने का प्रयास करूंगी। मेरा प्रीवियस ईयर BPSC के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका मैं नोट तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को उसका PDF आप प्लस क्लास दूंगी हिस्ट्री का, और इसी तरह मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए करंट का भी लाऊंगी, BPSC के लिए, खास करके BPSC के लिए, और बहुत बिहार के जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए भी मैं लेकर के आऊंगी। आप मुझे मोटिवेट करने के लिए अगर आप इसको अधिक से अधिक शेयर करोगे तो मैं आप लोगों की सेवा के लिए ऑलवेज तैयार हूँ और रहूंगी, और आपके विश्वास पे खरी उतरूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।